बोलो साधो सत साहेब। साहेब बंदी छोड़ कबीर साहब। नानक साहब भी कहते हैं सब घट मेरा साइया खाली घट ना कोई, बलिहारी वहां घट नो जहां घट प्रगट होए। सब घट में है। घट किसे कहते हैं? घट ओ घट घाट बाट रपटीली, कहा कि ओ घट घाट, ये घट एक ओ घट घाट जिसे कहते हैं नेत्रों से ऊपर का जो घाट है वो घट घाट। घाट घाट तो सब कोई भरिया, ओ घट भरा ना कोई। ओ घट भरा गुरु रविदास ने, मीरा पिए से अमर हो जाए। तो कोई भी रस ओ घट अपने नैनों से ऊपर चलिए। और ये जो शरीर है, ये शरीर उस घट को दर्शाने के लिए हमने मिला है। वैसे कहा वस्तु कहीं ढूंढे कहीं वस्तु हाथ नहीं आवे, भेदी लीजिए साथ तब वस्तु पावे। भेदी कौन है? भेदी जिसने जान लिया है उस घट को। जिसने मान लिया है, जान लिया है कि वो घट ये शरीर नहीं है। शरीर एक माध्यम है उस घट को जानने के लिए। और ये इंसान चोला ही है और कोई चोला नहीं है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं वस्तु हाथ नहीं आवे, फिर किस विधि पावे वो। यहां साहब कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लीन्या साथ कर दीन्या वस्तु लखाए, दीनी वस्तु लखाए। कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। तो कबीर साहब कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान रूपी पदार्थ मनुष्य बाहर ढूंढता है। किस चीज को ढूंढता है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। अब देखो, आध्यात्मिक आत्मा नहीं कहा, आध्यात्मिक कहा। फिर महाराज भी कहते हैं भाई आत्म ज्ञान बिना नर भटका कदे मथुरा कदे कांसी। अब आत्म परमात्मा का रोला माचर है कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है। तो साहब यही कहते हैं कि इसे पाने के लिए इसके भेद के ज्ञाता सतगुरु से मार्ग पूछना होगा, मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। क्योंकि संसार के कार्यों में कुशलता प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक या मास्टर की जरूरत होती है, एक अध्यापक की आवश्यकता होती है। जन्म से ही मनुष्य औरों के कारण यानी कि औरों से ही सीखता है। माँ बाप भाई बंद कुटुंब कबीला, कोई स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर, प्राइमरी, फिर हाई स्कूल, फिर जो है कॉलेज में जाता है, पीएचडी यूनिवर्सिटी करता है। तो गुरु की आवश्यकता होती है ये। क्योंकि सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जब गुरुओं की आवश्यकता होती है, तो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का ज्ञाता होना जरूरी है। उससे ही हमें दीक्षा शिक्षा लेके मार्गदर्शन करके उसके राह पर बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। बड़े होने पर मनुष्य अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से भी सीखता है। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसमें जब रूहानियत मंडलों में प्रवेश करता है तो इसमें पद पद पर एक पहुंचे हुए मार्गदर्शक अथवा पूरे गुरु की आवश्यकता है। कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य कितनी ही कोशिश कर ले, वह बिना गुरु के सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। सच्चे ज्ञान की
वैसे तो ज्ञान है। महाराज क्या कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मदान। ज्ञान तो बहुत है संसार में, कोई भी मन में मूर्ख जून में दुखी नहीं है। तो केतिक पढ़े गुण पचमुआ, जोग जग तप लाए, बिन सतगुरु पावन ही कोटिन करे उपाय। आप कितने भी कोटिन उपाय करें, ग्रंथ पढ़े, पंथ पढ़े, वेद शास्त्र पढ़े, भागवत रामायण गीता पढ़े, लेकिन जब तक सार वस्तु का बताने वाला, आत्म ज्ञान यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान का बताने वाला गुरु पूर्ण रूप से नहीं मिलता है, तो वो संत मार्ग यानी कि इस मार्ग पर नहीं चल सकता, कितने तीर्थ व्रत करे, दान पुण्य करे। मौलाना रूम जो है शम्स तबरेज और हाफिज जैसे महान संतों ने भी गुरु की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया है, बहुत बल दिया है। मौलाना रूम कहते हैं कि पूरे मुर्शिद की तलाश करो, क्योंकि बगैर मुर्शिद के यह रास्ता खतरों से भरा हुआ है। अगर तेरे सर पर मुर्शिद का हाथ नहीं होगा तो शैतान की आवाज तुझे बहका कर गुमराह कर देती है। और ख्वाजा हाफिज भी इसी भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं, इस खतरनाक रास्ते पर बगैर मुर्शिद के कदम न बढ़ा, क्योंकि ऐसे रहबर के बिना तू अंदर के खौफनाक अंधेरे से भटक जाएगा। कबीर साहब का कथन भी कहता है, क्या कहते हैं कबीर साहब, निस अंधियारा कारणे 84 लख चंद, और गुरु बिन ऐते उदय हैं, तहूं सुदृष्टि ही मंद। इसलिए अपने आप में हम बहुत ज्ञानी ध्यानी बने बैठे हैं, 2-4 बातें याद होगी तो हम ज्ञानी ध्यानी बन गए, महंत बन गए, पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। तो इस तरह से हम जीवन का आमतौर पर हम चाहते हैं कि लोग हर साधु सन्यासी और जोगी की को पहुंचा हुआ महात्मा मानकर रूहानी प्राप्त करने के लिए उनके चरणों में चले जाते हैं। कोई कुल पुरोहित होते हैं, हम उनको गुरु मान लेते हैं, कोई पंडित विद्वान होते हैं, अनेक प्रकार के सन्यासियों की कोई कमी नहीं है। ये लोग बाहरी भेद, गेरुए पीले नीले सफ़ेद कपड़े पहन करके और मालाएं डाल करके, जटा बढ़ा करके, शरीर पर विभूति लगा करके, मृगछाला पहन करके अपने हाथों में खाते हैं। संतों ने इसका खंडन किया। साध सिद्ध बड़ा अंतरा, जैसे आम बंबूल, यहाँ की डारी अमी फल है, यहाँ की डारी सूल। आम की डाली में देखा कि आपने आम लगते हैं, बंबूल की डाली पर सूल लगती हैं। तो इसी कहते हैं साध सिद्ध बड़ा अंतरा, कि इस प्रकार से हमारे धार्मिक संतों ने एक सच्चा प्रभु का भक्त या संत साधारण मनुष्य के जैसे पहुंच से पहचाना और रहता है। कबीर के अनुसार सच्चे संतों और बाहर मुखी साधुओं में उतना ही अंतर है जितना कि आम और बंबूल के उसमें होता है। तो आइए हम इस प्रकार के आडंबरों से, पाखंडों से बचें और अपने मार्ग पर चलें। अपने विचार, रहन सहन, खान पान बदल करके आध्यात्मिक के अंदर जाना है तो बड़ा साफ सुथरा रहना होगा हर एक चीज़ से, चाहे वो व्यवहारिक हो,
चाहे आहारिक हो चाहे वैचारिक हो, तो हमने अपने जीवन में सार्थकता बना करके और अपने अहंकार को त्याग करके अपने जीवन को बहुत ही सुंदर तरीके से बना करके और पूर्ण रूप से गुरु की शरण में जा करके हम अपना भला कर सकते हैं। बोलो साधु सत साहेब। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें जी। धन्यवाद। सतनाम।